बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 उसका न्यूमेरिकल की एग्जांपल नंबर 1.4 स्टार्ट करेंगे। 1.3 बहुत ईजी है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के हवाले से तो वो 1.4 है। तो न्यूमेरिकल की जानिब जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आप लोगों को समझ आएगी कि इसमें कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं और कैसे ये सेटअप कंप्लीट होता है। तो आइए चलते हैं हम अपनी एग्जांपल्स की जानिब। तो ये न्यूमेरिकल 1.4 है, ठीक है। यहाँ पे वो हमसे कह रहे हैं कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। अब वी की जो मतलब वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है, वी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल स्मॉल एल ओवर एम, ठीक है। इसका अंडर रूट वेयर वी इज ही स्पीड, ठीक है। यहाँ पे स्पीड आना था, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, यहाँ पे स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स on a street string of attention f capital L length L small and mass and m स्मॉल m। इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत ही ईजी तरीका है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, इस चैप्टर्स में हमने ना कुछ डिमेंशंस पढ़ी थी, उस डिमेंशंस में कौन कौन सी वर्डिंग आ रही थी वो आप लोगों ने खुद याद करनी है, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारे पास, ये न्यूमेरिकल ये सॉल्व होगा। चले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले वी नो दैट गिवन डाटा हम लगाएंगे कि हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है हम वहाँ पे राइट आउट करेंगे। गिवन डेटा चलें इक्वेशन अब बनाएंगे। इक्वेशन जो हमें दी हुई है, गिवन डेटा एंड इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के बाद हम लिखेंगे v इज इक्वल टू, जो इक्वेशन हमें ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है वो यहाँ पे हमने राइट आउट कर लेनी है। v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल ओवर एम एंड इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फाइंड हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं दैट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। कैलकुलेशन हम लिख देंगे। चलिए फाइंड आउट में हमने बस इक्वेशन लिख देना है, कैलकुलेशन हम लिख देंगे। इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, कैलकुलेशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका सेटअप देखना है कि इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि डायमेंशन के जो जो वैल्यूज़ है आप लोगों को पता है, ताकि फोर्स की वैल्यू आपको पता हो, लेंथ में क्या लिखेंगे, मीटर में क्या लिखेंगे, और वहाँ पे सारा कुछ इस डायमेंशंस में दिया होता है। तो इस चैप्टर में लास्ट पे आप लोगों ने पढ़ना था कि डायमेंशन में कौन कौन सी डिजिट्स आते हैं इनकी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि v इज इक्वल टू, हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल ओवर स्मॉल एम, ठीक है ना। अब जो हमारे पास डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इज इक्वल टू, अब डायमेंशन ऑफ ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे डायमेंशन, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है वो v है, इज इक्वल टू v, ठीक है। और जो हमारे पास जो v की वैल्यूज़ है ना, वो हमारे पास एल टी माइनस वन है, ठीक है ना। v इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यूज़ है हमारे पास क्या है, एल टी एंड टी की पावर माइनस वन। ये हमारे पास डायमेंशन एक कंप्लीट होगी v के हवाले से, ठीक है। देखिए राइट साइड की जो डायमेंशन है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। डायमेंशन ऑफ राइट साइड, यहाँ पे मैं जस्ट डी लिख रही हूँ, डायमेंशन ऑफ, ठीक है, डायमेंशन ऑफ राइट साइड, ठीक है, राइट साइड, डायमेंशन ऑफ राइट साइड इक्वेशन वो कौन सी है, एफ मल्टीप्लाई बाय एल ओवर एम। अब एफ की हमारे पास क्या डायमेंशन है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है, ओपन करके ये वर्डिंग, एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम एंड कैपिटल एल एंड कैपिटल टी, ठीक है, इसकी पावर माइनस टू।
ये हमारे पास किसका आ रहा है, एफ़ के हवाले से आ रहा है, ठीक है। एफ़ की हमारे पास ये आ रहा है और स्मॉल एल की हमारे पास कैपिटल एल एंड स्मॉल एम की हमारे पास कैपिटल एम। अब पेज टर्न आउट कर रहे हैं हम, नेक्स्ट हमने नेक्स्ट पेज पे करना है, ठीक है। यहाँ से कोई मसला नहीं हो रहा, यहाँ से बहुत ईजी है। सबसे पहले मैंने गिवन डेटा लिया, इक्वेशन ली, इक्वेशन की में वही लिखा, जस्ट डिमेंशन हमें आने चाहिए कि वेलोसिटी की डिमेंशन क्या है, LT-1 है, ठीक है। ये इज इक्वल टू ये हमारे पास है, तो डिमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड एफ ये हमारे पास आ रहा है एफ मल्टीप्लाई बाय एल ओवर एम, ठीक है ना। इनकी डिमेंशन मैंने आप लोगों को बता दी है, एफ की ये है, स्मॉल एल की ये है, स्मॉल एम की ये है। तो हमारे पास नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एफ़ की हमने इक्वेशन वही लिख देनी है, ठीक है ना। हमने अगेन यहीं पे लिखना है एफ़ मल्टीप्लाई बाय एल ओवर स्मॉल एम, ठीक है ना, ये हमने लिखा है। लेकिन अब हमारे पास जो जो डिमेंशन यहाँ पुटिंग दी डिमेंशन, ठीक है ना, पुट कर देंगे, पुटिंग पुटिंग दी, ठीक है ना, डायमेंशन वैल्यूज़, डायमेंशन, ठीक है ना, पुटिंग दी डायमेंशन। अब डायमेंशन में जो जो वर्डिंग्स आ रही थी वो हमने पुट कर, एफ की जगह पे था कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम, कैपिटल एल एंड T-2, ठीक है ना। ये किसकी जगह पे था, एफ की जगह पे, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल। अब हमने यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट टाइप डाल देना है, ठीक है ना। तो हमने मल्टीप्लाई करना है एल के साथ, स्मॉल एल हमारे पास मैंने बताया कैपिटल एल एंड स्मॉल एम हमारे पास कैपिटल एम, ठीक है। ये अब मैंने अंडर रूट में हमने ये लिख लिया इज इक्वल टू। तो इसको हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारे पास क्रॉस मल्टीपल होते हैं तो उससे क्रॉस करना है आपस में, ठीक है। इसका जज़र मुरब्बा कैंसिल करना है। अब हमारे पास कैसे होगा, जब ये कैंसिल तो 1/2, यहाँ पे जज़र मुरब्बा कैंसिल आउट सेटअप वैसे नहीं होता जैसे हम मैथ में करते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे इसको अगर ख़त्म करना होता है, लेकिन बाहर हमने 1/2 लिखना होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू, अगेन हमने ML T-2 ये लिख देना है, ठीक है। एल भी वैसे आएगा जैसे हमारे पास था, सारी वैल्यूज़ वैसे आएंगी, लेकिन हमने यहाँ पे 1/2 लिखना है, क्योंकि हम अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं वो हमारे पास 2 या 1/2 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने इसको 1/2 ही ऐड किया और नीचे हमने एम की डिमेंशन डाल देनी है, ठीक है। डिमेंशन को इस तरीके से डालना है, तो डिमेंशन में हमने एम को ब्रैकेट टाइप से ऐसे डालना है। अब देखेंगे जो हमारे पास कैंसल आउट होंगे उसे कैंसल, अब एम इसके साथ इस एम के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, ये आपस में मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे एल इक है L1 और ये वाला L1 L2 होगा, ठीक है ना, L2 और टी की ऑलरेडी हमारे पास -2 है, T-2, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे अब बाहर 1/2 को मतलब इनके साथ कट अप कर दूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ सारा कुछ कैंसिल, ठीक है ना। लेकिन माइनस तो रह गया ना, माइनस को हम कैसे लिखेंगे, एल को वैसे लिखेंगे LT-1, ये हमारे पास डायमेंशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। दिस डायमेंशन इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बस हमारे पास डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वलिटी है, क्योंकि हमें सबसे पहले जब दिया गया था उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो वैल्यूज़ थी V इज इक्वल टू LT-1 के, तो हमारे पास सो इक्वेडिंग टू सो हमारे पास इक्वल है, सो इक्वल, ठीक है ना, डायमेंशन, सो डायमेंशन, ठीक है, सो डायमेंशन, सो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। मतलब दोनों का आंसर हमारे पास सेम आया, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, जस्ट हमें डायमेंशन पता होने चाहिए। हमने उनको उनकी जगह पे पुट अप कर दिया, फिर हम जब हमारे पास जो क्रॉस आउट हो रहे हैं हमने उसे मतलब क्रॉस कर दिया है, तो हमारे पास उसका स्केलिंग ख़त्म हुआ है, हमने जस्ट उसे कट अप कर दिया है, कट करने के बाद हमारे पास डायमेंशन सेम आ गई। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल नंबर 1.5 है ना, तो चलिए ये अब हमारे पास करेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारे पास ड्राइवर रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड टी कैपिटल में डिपेंड अपॉन, ठीक है ना। ये हमारे पास फिगर में आ रही है, तो हमारे पास एग्जाम्स में ना फिगर वाले जो एग्जाम्पल या प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल्स कोई भी होता है तो वो हमारे पास नहीं आते, क्योंकि वो फिगर्स तो हम नहीं पता होता, तो फिगर वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, तो लिहाजा ये आप लोग फ़िलहाल स्किप आउट कर दें। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल नंबर 1.6 का बताऊंगी, तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1.6 में क्या क्या बता रहे हैं। एग्जांपल नंबर हम कह रहे हैं अब 1.6, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर ठीक है 1.6। अब इसकी जो हमारे पास मतलब क्वेश्चन है उसको कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया हुआ है। सबसे पहले वो हमसे कह रहे हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को राइट करके दे रही हूँ, फाइंड द डायमेंशन एंड हेंस फाइंड द डायमेंशन find the dimension and hence ठीक है hence the SI unit ठीक है the SI unit of coefficient। ये अब सारा क्वेश्चन जा रहा है ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विस्कोसिटी ठीक है ना। विस्कोसिटी को हम इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं, इसको एट द रेटा भी कहते हैं ठीक है ना। ईटा एंड द रिलेशन ऑफ स्ट्रोक्स एट द रेटा एंड ईटा फॉर्म में हम इसे कहेंगे ठीक है। ईटा एंड द रिलेशन ऑफ स्ट्रोक ठीक है एंड द रिलेशन ऑफ स्ट्रोक लॉ भी हमने मतलब इस चैप्टर में पढ़ा है ठीक है। स्टोक्स लॉ का फार्मूला वो आप लोगों ने माइंड में खुद ही याद करना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए स्टोक्स लॉ कौन सा होता है। फॉर द ड्रग्स स्टोक्स लॉ फॉर द ड्रग्स ठीक है। फॉर द ड्रग्स फोर्स एफ फॉर स्फीरिकल ठीक है। ये स्टेटमेंट है 1.6 एग्जाम्पल की। स्फीरिकल ठीक है spherical object of radius r से कंसीडर हम करेंगे मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग जो कि हरकत कर रही है, मूविंग विद वेलोसिटी के ज़रिए विद वेलोसिटी v given as f is equal to 6 pi ठीक है। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट विस्कोसिटी r रेडियस v वेलोसिटी ठीक है। अब हमने सबसे पहले गिवन डेटा यहाँ पे लिखना है। गिवन डेटा जो हमें दिया हुआ है, गिवन डेटा हमें गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वो हमें दे रही है फोर्स तो उन्होंने ऑलरेडी हमें दी हुई है इस चैप्टर में ठीक है ना। फाइंड डायमेंशन एंड हेंस द SI यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी ईटा एंड द रिलेशन ऑफ स्टोक्स लॉ फॉर द ड्रग्स फोर्स फॉर अ स्फीरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर मूविंग विद वेलोसिटी v given as f is equal to 6 pi r v। बहुत ही ईजी ये एग्जाम्पल है और एग्जाम्स के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ठीक है। सबसे पहले गिवन डाटा हमें दिया हुआ है f इज इक्वल टू स्टोक्स लॉ के मुताबिक ठीक है ना। स्टोक्स लॉ f इज इक्वल टू 6 पाई कोएफिशिएंट विस्कोसिटी एंड आर वी ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। फोर्स क्या है, फोर्स ड्रग फोर्स है ठीक है ना। f इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स है ठीक है, ड्रैग फोर्स एंड रेडियस हमारे पास क्या है, r रेडियस है ठीक है। एंड ईटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट है, समझ आ रही है, कोएफिशिएंट ये कोएफिशिएंट है ईटा। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ ठीक है ना। टू फाइंडिंग डेटा कौन सा है, टू फाइंड हमने फाइंड क्या करना है, मतलब मालूम क्या करना है हमें ये भी पता होना चाहिए कि फाइंडिंग डेटा में हमने क्या करना होता है ठीक है ना। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हमने डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मालूम करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मालूम करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ठीक है ना।
डायमेंशन यहाँ पे ओनली मैं डी कंसीडर कर रही हूँ। डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट विस्कोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ऐसा यूनिट इसका फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है ना, कोएफिशिएंट, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी, कैलकुलेशन में हमने कैसे इसको मतलब सेटअप करना है इसका। कैलकुलेशन बहुत ही ईजी प्रोसेस है। कैलकुलेशन इसको समझ के आप लोगों ने याद करना है, कोई रट्टा वगैरह नहीं लगाना, बहुत ईजी है, क्योंकि हमें जस्ट वैल्यू दी हुई होती है हमने डायमेंशन में, तो हमने उसे जस्ट पुट करना होता है तो उसका आंसर ही आ जाता है। 6 पाई इज अ नंबर हैविंग नो डायमेंशन सो इट इज़ नॉट टेकन इन डायमेंशनल एनालिसिस दिस, ठीक है ना। 6 पाई का जो है ना हमारे पास मतलब कोई डायमेंशन नहीं है। 6 पाई इज अ नंबर हैविंग नो डायमेंशन, इसकी 6 पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं है, हैविंग नो डायमेंशन, ठीक है, हैविंग नो डायमेंशन। तो हमने अब नेक्स्ट देखना है एफ इज इक्वल टू 6 पाई, ठीक है ना, ईटा आर वी, तो इसको हमने स्किप आउट कर लिया, ठीक है। अब एफ इज इक्वल टू, एफ की डायमेंशन है, ठीक है, ईटा एंड आर वी, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ईटा को हम इस तरीके से ले आते हैं, मतलब कोएफिशिएंट को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास जो एफ है ना, तो एफ कोएफिशिएंट की जगह पे चला जाएगा। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताऊँ। अब कोएफिशिएंट यहाँ पे आ गया, ये एफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और आर वी हमारे पास नीचे रह जाएगा, आर एंड वी। तो ये अलग अलग से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने लिख लिया, आर को अलग लिखा, वी को अलग। पुटिंग दी डायमेंशन ऑफ एफ आर एंड वी, ठीक है ना। अब जो एफ की डायमेंशन है, तो एफ इज इक्वल टू, ये मैं आपको डायमेंशन बता रही हूँ, ठीक है ना। एफ की जो डायमेंशन है हमारे पास एम एल, कैपिटल एम, कैपिटल एल एंड टी माइनस टू, ठीक है, ये हमारे पास एफ की है। और हमारे पास जो आर है उसको हमने, आर इज इक्वल टू कैपिटल एल एंड वी इज इक्वल टू, और v हमारे पास है वेलोसिटी की, वी नो दैट एल टी माइनस वन, ये हमने ये वैल्यू डायमेंशन इस फार्मूले में पुटअप कर लेनी है, ठीक है। अब हमारे पास कोएफिशिएंट को हमने बाहर ही लगा लेना है। एफ की हमारे पास क्या है, कैपिटल एम एल टी माइनस टू, और ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास बट्टे में क्या आ रहा है, एल, आर की जगह हमने कैपिटल एल लगाया और वी की जगह हमने लगाया एल टी माइनस वन, ठीक है ना। अब ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे पास कैंसल आउट होंगे, ये एल इसके साथ कैंसल आउट होगा, और हमारे पास एक टी भी कैंसल होगा, टी माइनस वन और यहाँ पे माइनस वन, ठीक है, एक हमारे पास कैंसल हो गया। तो हमारे पास एम, अब हमारे पास कोएफिशिएंट किसके इक्वल है, एज इक्वल टू एम एल माइनस वन, ठीक है ना, ये हमारे पास एल माइनस वन एक रह गया, एल माइनस वन, ठीक है, ये ऊपर चला गया, एंड टी माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी की रहेगी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब 10 दी एसआई यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या है, दिस एस आई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट इसका है, इसका है एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, इसका है किलोग्राम, ठीक है ना, पर मीटर एंड पर स्क्वायर, पर मीटर एंड एस माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास इसका एसआई यूनिट है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल नंबर 1.6 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।